गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट टीवीएस क्लास। सो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़े थे स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, जो हमारे बॉडी के 8 मेन ऑर्गन सिस्टम्स में से एक है। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र। नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस सिस्टम डाइजेस्ट द फूड डेट वी ईट। ये सिस्टम क्या करता है? ये सिस्टम जो हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट है माउथ, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुंह। फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ। जो खाना हम खाते हैं वो खाना माउथ के थ्रू ही हम लेते हैं अंदर। इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर सलाइवा मिक्स विद द फूड एंड मेक्स द फूड सॉफ्ट। जो सलाइवा जिसे हिंदी में बोलते हैं लार, मिक्स हो जाती है हमारे खाने के साथ और उस खाने को वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देती है। ओके, नाउ सेकेंड सिस्टम इज, सेकेंड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का फूड पाइप। फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप। जो खाना हम खाते हैं जिसे हमारी लार ने सॉफ्ट बनाया है, उस खाने को हम फूड पाइप के थ्रू उस खाने को फूड पाइप के थ्रू हम नीचे हमारे स्टमक में पहुंचाते हैं। और हमारा थर्ड पार्ट है STOMACH, स्टमक। फूड मिक्सेस विद डाइजेस्टिव जूस इनसाइड द स्टमक। अब इस पार्ट में क्या होता है? इस पार्ट में जो हमने खाना खाया है उसमें जो जूस निकलता है स्टमक में, वो स्टमक इसके अंदर जाके मिक्स हो जाता है इस खाने में और वो स्टमक में चला जाता है। हमारा फोर्थ पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम बोलते हैं छोटी आंत। आफ्टर 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे बाद फूड कम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से 3-4 घंटे बाद वो खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। द फूड विच इज यूजफुल फॉर द बॉडी पासेस इनटू द ब्लड। और जो फूड होता है वो हमारे लिए यूजफुल होता है, हमारी बॉडी के लिए। जो हमारे ब्लड होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो सारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। ओके, अब हमारा खाना आता है नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। द फूड विच इज नॉट यूजफुल फॉर द बॉडी। ऐसा खाना या ऐसा पदार्थ जो हमारी बॉडी में यूजफुल नहीं होता है, गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में भेज देते हैं। जो खाना इम्पोर्टेंट होता है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। उसके बाद जो खाना मिक्स नहीं हो पाता है या जो खाना यूजफुल नहीं होता है उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनस। द अनडाइजेस्टेड और यूजलेस फूड इज थ्रो आउट थ्रू द एनस। अब जो अनडाइजेस्टेड खाना होता है, जो यूजलेस खाना होता है, जिनका हम उपयोग नहीं हो पाता हमारी बॉडी में, उसे हम बॉडी से बाहर कर देते हैं। और जिसके थ्रू हम बॉडी से उस खाने को बाहर करते हैं उसे बोलते हैं एनस। सो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को समझ में, देखिए यहाँ पे डायग्राम। हमने माउथ से खाना एंटर किया, यहाँ हमारी सलाइवा खाने में मिक्स होती है। उसके बाद वो खाना सॉफ्ट होने के बाद फूड पाइप में से यहाँ आता है। थर्ड पार्ट होता है हमारा स्टमक। यहाँ स्टमक में जाता है, यहाँ उसके जो डाइजेस्टिव जूस रहते हैं वो इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद खाना हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में से जो खाना हमें इम्पोर्टेंट लगता है, जो हमारी बॉडी को इम्पोर्टेंट लगता है, वो यहाँ से ले लिया जाता है ब्लड में। उसके बाद जो खाना नहीं यूजफुल होता उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। उसके बाद भी जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसे हम एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर देते। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। तो आगे आप लोगों को समझ में। अब हमारी बॉडी का नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम है
रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। ब्रीदिंग इज वेरी वाइटल टू लाइफ। अब जो ब्रीदिंग होती है, जो सांस लेने की प्रोसेस होती है, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यू इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, आप एयर से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। द एयर गोज डाउन द वाइंड पाइप एंड रीचेज द लंग्स, और जो वो एयर है वाइंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। यू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, उसके बाद आप क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन गैस को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है और उसे हम एयर में बाहर कर देते हैं। ऑल दिस कॉम्प्राइज यूर ब्रीदिंग सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, हम नाक के थ्रू सांस लेते हैं, नाक के थ्रू ये वाइंड पाइप दिखता है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस अंदर आती है, हमारे लंग्स में मिलती है और यहाँ से वापस रिटर्न हो जाती है। कौन से गैस के रूप में बाहर निकलती है, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलती है। आगे आप लोगों को स्टूडेंट समझ में? सो स्टूडेंट, इसके आगे का नेक्स्ट सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।